चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इन्वायरमेंट में बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। बायोटिक कंपोनेंट्स बोले तो जैविक घटक, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे? जैविक घटक। यहाँ पे आप एक चीज़ आपको याद रखनी है कि हमने जो भी वीडियो मैंने बनाए हैं सब इंग्लिश में मैंने कंटेंट जो भी लिखा हुआ है, लेकिन उनकी हिंदी भी बताते जा रहे हैं जिससे कि आपको इंग्लिश में भी कंफर्टेबल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ड जो आप इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं वो इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। साथ में मैं उसकी हिंदी भी बताता जा रहा हूँ जिससे कि आपको किसी भी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक तथा कंज्यूमर्स और उपभोक्ताओं के बारे में। आगे बढ़ते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में हम क्या करेंगे, क्या क्या समझने वाले हैं वो देख लेते हैं। पहला हम लोग देखने वाले हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी प्राथमिक उत्पादक, और फिर हम जानेंगे कंज्यूमर्स के बारे में यानी कि उपभोक्ताओं के बारे में। ठीक है, उपभोक्ता। अब उपभोक्ताओं का भी कई तरीके का वर्गीकरण होता है, जैसे माइक्रो माइक्रो कंज्यूमर्स और माइक्रो माइक्रो मीन्स आपको ये शब्द से समझ में आ रहा होगा, माइक्रो मीन्स छोटे। तो माइक्रो कंज्यूमर्स के बारे में जानेंगे और माइक्रो माइक्रो में कुछ और भी हम वर्गीकरण देखने वाले हैं। उसमें से पहला होगा हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस एंड ओमनीवोरस। ये वर्ड आपने हिंदी में आप इनको जरूर जानते होंगे, आपको इंग्लिश ना पता होगी। ये होते हैं शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी। और दूसरा है हमारा मांसाहारी, जबकि तीसरा आता है हमारा ओमनीवोरस बोले तो सर्वाहारी। तो इनके बारे में भी हम जानने वाले हैं। इसके बाद एक दूसरा वर्गीकरण भी देखेंगे, वो है प्राइमरी यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता। यानी प्राइमरी बोले तो प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी तो द्वितीयक उपभोक्ता तथा टर्सरी यानी कि तृतीयक उपभोक्ता। ये जो आपका जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें से हम हर एक के बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, या फिर इनको बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स बोले तो स्वपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? स्वपोषी। तो इनके बारे में हम जानने वाले हैं। ये कुछ इमेज देख लो। इमेज, ये जितनी भी इमेज हैं ये सारे क्या है? स्वपोषी हैं। ये पेड़ है, प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना खुद बनाता है। इसके बाद अपने तालाब में ना हरे हरे आपका एक, इसको काई बोलते हैं वैसे नॉर्मल सामान्य भाषा में। इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसको बोलते हैं नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना। ये हमारे होते हैं, ये भी क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये क्या है? हमारे नील हरित शैवाल। और ये होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, ये भी अपना भोजन, ये माइक्रोस्कोप से देखी गई इमेज आपको सामने देख रहे हैं। ये भी जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। ये भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं आगे। अब इसमें क्या बताया गया है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, सर्टेन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जो कुछ तरह के बैक्टीरिया होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं? कुछ तरीके के, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जितने भी हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी ये जो है ना, इसको बोलते हैं, ये भी अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं नील हरित शैवाल, ठीक है ना। ये सब कैसे खाना अपना भोजन बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और फोटोसिंथेसिस बोले तो प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो ऐसे कोई भी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो होते हैं हमारे ऑटोट्रोप्स या प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। उसमें क्या आते हैं? ये सारे आते हैं। तो कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला हम जलीय वातावरण की बात करें तो जलीय वातावरण में माइक्रोस्कोपिक एल्गी, ये जो आपकी इमेज देख रहे हैं ना, ये उसमें देखा गया है, माइक्रोस्कोप से देखा गया है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये क्या होते हैं? जलीय वातावरण में प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी प्राथमिक उत्पादक होते हैं। इनको बोलते हैं प्लैंकटन। आपने सुना होगा प्लैंकटन आप कहाँ पाए जाते हैं? जलीय वातावरण में। और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। इसमें आपको याद रखना है फोटोसिंथेसिस, यानी जिन जिन जीवों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं इस इमेज। ये इमेज देखो तो इसमें आपको एक चीज़ सबसे खास लग रही होगी कि ये कोई भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। हाँ, ये लड़की हो सकता है अपना खाना खुद पकाती हो, लेकिन वो खाना कहाँ से आया होगा। मान लो कोई सब्जी बना रही है तो सब्जी किसी प्राथमिक जो उत्पादक होंगे वहाँ बना होगा। मान लो उसने बनाया कद्दू, ठीक है ना, कद्दू की सब्जी बनाई, तो कद्दू के पेड़ में पहले वो कद्दू बना होगा, तो वहाँ पे ये भोजन बना है, ठीक है ना, ये तो उसको पका रही है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, कंज्यूमर हैं, ठीक है ना। ये घास खाएगी, इस लोमड़ी इसको खा जाएगी, शेर इसको खा जाएगा, तो ये सब के सब क्या है, हमारे कंज्यूमर। तो ये सब क्या है, हमारे कंज्यूमर। और या फिर इनको बोलते हैं हेट्रोटॉप्स। वो क्या थे, हमारे आटोटॉप्स। हेट्रोटॉप्स होते हैं, इनको बोलते हैं विषमपोषी, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है, विषम। वो क्या है, स्वपोषी, अपना भोजन स्वयं बनाते थे, जबकि इनको बोलते हैं विषमपोषी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, हमारे विषमपोषी। अब जरा ये देख लीजिए कुछ डिटेल जानकारी। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपना खाना नहीं बना पाते हैं। कंज्यूमर्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ठीक है। दूसरा, अगर ये खुद अपना खाना नहीं बना पाते तो ये डिपेंडेंट किस में रहते हैं, फूड डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। जो को मुख्यतः क्या होता है कि फूड कौन बनाता है, सिर्फ प्लांट बनाते हैं। तो ये जितने भी कंज्यूमर होते हैं प्लांट पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जैसे मान लो ये बात करें, ये लोमड़ी है, ये शेर, ये क्या प्लांट पर निर्भर रहेगी, नहीं, ये दूसरे एनिमल पर निर्भर होगी जो प्लांट पर निर्भर होगा। यानी ये बकरी प्लांट पर निर्भर होगी, इस प्लांट को खाएगी, और ये क्या करेगा, इसको खा जाएगी, इस लोमड़ी को। ये कौन खा जाएगा, हमारा ये शेर खा जाएगा। तो ये कहाँ डिपेंडेंट होते हैं, पौधों पर या फिर जानवरों पर। ये जो कंज्यूमर्स मुख्यतः दो कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं, माइक्रो और मैक्रो के बारे में। तो पहले हम मैक्रो के बारे में डिटेल जानेंगे, फिर हम जानने वाले हैं माइक्रो। तो पहले उत्पादक और उपभोक्ता में क्या फ़र्क होता है। जो उत्पादक होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि कंज्यूमर्स उत्पादक द्वारा बनाए गए खाने पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम माइक्रो कंज्यूमर्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखो ये प्रोड्यूसर्स हैं, तो वो आपका घास दिख रही है, तो घास क्या है, हमारी प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब इस प्रोड्यूसर जो घास ने अपना भोजन स्वयं बनाया और कहाँ संचित कर लिया, इस घास की पत्तियों में, तनों में, यहाँ पे इनका भोजन संचित रहेगा, ठीक है ना। अब ये बकरी क्या करेगी, ये इस घास को खाएगी, तो ये क्या हो गई, हमारी प्राइमरी, प्राथमिक उपभोक्ता। फीड मेनली ऑन प्लांट्स, ये मुख्यतः क्या खाएगी, हमारी इस पौधों को ही खाएगी, तो ये हो गई हमारी प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। अब इस बकरी को कोई खाता है, तो ये मान लो ये लोमड़ी हो गई, ये इस बकरी को खाएगी, तो ये क्या हो गई, हमारे द्वितीय कंज्यूमर। और ये क्या करते हैं, मुख्यतः प्राथमिक को खाएंगे, फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, तो ये इस बकरी को खाएगा, तो ये हो गई हमारी द्वितीयक उपभोक्ता। अगर आप इसको कोई खाता है तो हमारा मतलब मान लो ये शेर हो गया, तो ये क्या करेगा, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी खा सकता है और प्राइमरी को भी खा सकता है, लेकिन ये प्रोड्यूसर को नहीं खाएगा, ध्यान दें। तो फीड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, ये इस लोमड़ी को भी खा लेगा और इसको। तो ये हमारे क्या हो गए, टर्सरी, यानी कि तृतीयक उपभोक्ता, टर्सरी कंज्यूमर। ये आप इमेज अपने दिमाग में बसा लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा है प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक उपभोक्ता। चलिए अब हम बढ़ते हैं माइक्रो कंज्यूमर में। एक दूसरा वर्गीकरण होता है, वो है हमारा कुछ इस तरीके से। ये घास है, ठीक है ना। इस घास पे जो निर्भर रहेगा वो होंगे शाकाहारी, ठीक है, यानी ये बकरी। तो बकरी हमारी क्या हो गई यहाँ पे, हर्बीवोरस, शाकाहारी, फीड मेनली ऑन प्लांट्स, ठीक है। आगे कॉर्निवोरस क्या होते हैं, फीड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। ये हमारा है प्राइमरी कंज्यूमर, पिछली स्लाइड में आपने पढ़ा, ठीक है ना, क्योंकि घास खाती थी। इस घास को खाया किसने, लोमड़ी ने, ठीक है ना। तो वो हमारी क्या हो गई, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो जो मांसाहारी होते हैं ये तो प्राइमरी को भी खा लेते हैं और सेकेंडरी यानी उस लोमड़ी को भी खा लेंगे, ठीक है ना। तीसरे होते हैं हमारे सर्वाहारी, ओमनिवोरस, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, मुख्यतया ये पौधों को भी खाएंगे, यानी शाकाहारी होते हैं, और मांसाहारी, तभी तो बोलते हैं उनको सर्वाहारी, ठीक है। तो ये पौधों को भी खा लेते हैं और जानवरों को भी खा लेते हैं, तो ये हमारे हो गए ओमनिवोरस। ये जो क्यूट सी लड़की दिख रही है ना, ये ओमनिवोरस है, ये दोनों खा जाएगी, ठीक है ना, इसको किसी चीज़ का डर नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं। इसमें हम दूसरे आते हैं हमारे माइक्रो। अभी तक हमने क्या पढ़ा, माइक्रो के बारे में, ठीक है ना। अब हम आते हैं माइक्रो। इनको सेप्रोटोप्स, सेप्रोटोप्स का मतलब क्या होता है, ऐसे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मान लो कोई पेड़ है जो मर चुका है, सड़ गल रहा है, तो वहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ना, मशरूम,
ये क्या होता है, मृत पदार्थों से अपना ज़िंदगी बचा के रखता है, वहाँ से अपना भोजन ग्रहण करता है, तो उनको बोलते हैं सेप्रोटॉप्स। डीकम्पोजर्स जो अपघटक होते हैं, बेसिकली जो मृत पदार्थों पर निर्भर होते हैं ना, वो मृत पदार्थों को अपघटित करके ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग डीकम्पोजर्स भी बोलते हैं, अपघटक को, ठीक है ना, अपघटक भी बोलते हैं। तो इसमें क्या आते हैं, कुछ बैक्टीरिया आते हैं, कुछ फंजाई जैसे मशरूम, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, ये एनर्जी को प्राप्त करते हैं, एनर्जी और पोषण को कहाँ से, डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यहाँ पे जो भी चीज़ें मर चुकी होंगी, कोई पेड़ सड़ रहा होगा, जानवर सड़ रहा होगा, वहाँ भी ये उगेंगे और उससे अपनी एनर्जी को गेन करेंगे, पाएंगे, पोषण पाएंगे। तो यहाँ कुछ बैक्टीरिया आते हैं, आप बैक्टीरिया की इमेज देख रहे हैं, और कुछ कवक यानी मशरूम वगैरह भी आते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रो कंज्यूमर या सेप्रोटॉप्स। सेप्रोटॉप्स ऐसे बता दूं, उनको बोलते हैं जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, जो मृत पदार्थ होते हैं उन पर निर्भर होते हैं, वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं सेप्रोटॉप्स, या फिर इनको बोलते हैं अपघटक यानी डीकम्पोजर्स। तो ये था एक पूरा स्ट्रक्चर हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स का, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ने वाले हैं और बात करेंगे इकोलॉजी एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, ठीक है ना। इस आगे हम इसमें बात करने वाले हैं, तो चलिए।